हम बात करेंगे सेरेमिक स्पेस की। इस स्पेस में अराउंड 10 नेम्स हैं एंड आज हम सारी नेम्स को कवर करेंगे, प्लस इनका एक छोटा सा पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लेंगे टू नो विच वन इज़ द बेस्ट इन दिस स्पेस। बट इस स्पेस को एक बार एनालाइज करने के पहले हमने इंडिविजुअल कंपनीज को जानने के पहले हमें मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट को देखना होगा, सिंस मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है इन एनी स्पेस, किसी भी स्पेस की आप बात करो। तो सेरेमिक स्पेस की अगर मैं बात करूँ, सेरेमिक स्पेस मतलब कि जो आपके टाइल्स मार्बल वगैरह जो आपकी फ्लोरिंग में लगते हैं, वॉल्स पे लगते हैं, वो होता है सेरेमिक स्पेस। मार्बल, टाइल्स एंड दिस एडिसिव्स वगैरह ये सब सेरेमिक स्पेस के अंदर आता है। ठीक है, तो सेरेमिक स्पेस में अभी मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है कि जो डिमांड है बहुत ही स्लगिश चल रही है। कंपनीज जितनी भी हैं, कजरिया सेरेमिक्स जो कि इस स्पेस में ऑर्गेनाइज स्पेस में लीडर है विद अ मार्केट कैप ऑफ 20,000 करोड़ और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कजरिया का है। एंड आप जहाँ भी जाओगे आपको कजरिया के एडवर्टिजमेंट्स मिल जाएंगे एंड इट इज़ लाइक वन ऑफ द लीडर इन दिस स्पेस एंड इसके लेवल पे कोई नहीं है अभी तक। कजरिया इज एट द टॉप एंड देन सेकेंड जो है वो उससे 110 है, 1/10 ऑलमोस्ट। निटको, सोमेनी सेरेमिक्स, एशियन ग्रेनेटो, ये 1500, 2000, 2500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। बट जो मेजर एक बिग जाइंट है वो कजरिया सेरेमिक्स है। सो आपको इस स्पेस में कजरिया सेरेमिक्स के अगर आप कॉन कॉल पढ़ लोगे देन आपको ऑलमोस्ट एंटायर स्पेस का पता चल जाएगा कि क्या सीन है। बट स्टिल हमें सारी कंपनीज के इंडिविजुअल एनालिसिस करना चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एट बेटर लेवल, और अच्छे से हमें चीज़ें समझ आएंगी। बट अभी हम जो बात करेंगे सबसे पहले मैक्रो इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, देन कजरिया सेरेमिक्स की जो कॉन कॉल है और ओरिएंट बेल, इन 2 से 3 कंपनीज की कॉन कॉल्स को मैंने डिकोड करा एंड सब में यही आया कि वो जो डिमांड है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही स्लगिश डिमांड है। एंड 7 से 8 साल में ये पहली बार ऐसा ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतनी बेकार डिमांड है लास्ट 1 साल 1 डेढ़ साल के पीरियड में जो चल रहा है। मतलब लास्ट ईयर जो कंपनीज थी इन दिस सेरेमिक स्पेस उन्होंने अपनी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में ग्रो करा था, मतलब -5%, -10%। एंड कुछ कुछ कंपनीज ग्रो कर रहे थे तो वो 2%, 3% से ही ग्रो कर रहे थे एंड ओवरऑल सेंटिमेंट भी उनके बहुत ही नेगेटिव साइड पे थे। एंड आई वुड से कि एक इनका मॉर्बी करके एक जगह है गुजरात में जहाँ पर मेजर हब है, वो सेरेमिक टाइल्स वगैरह का मेजर हब है। वहाँ पर आप मतलब सोचो कि ऐसा शायद तक पहली बार हो रहा है कि एक साथ 30 से 40 फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं वहाँ। ऑलमोस्ट 39 to 40 फैक्ट्रीज इस बार, 40 फैक्ट्रीज वहाँ पर बंद हुई इन द मॉर्बी। जो छोटे छोटे प्लेयर्स थे उस स्पेस में उन्होंने अपनी कंपनीज बंद कर दी हैं और मतलब जो प्रोडक्शन हब यूनिट्स हैं वो बंद कर दिए सीधे सीधे, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। जब बड़े जाइंट्स आपका नेगेटिव में सेल्स ग्रो कर रहे हैं 2%, 3%, उनके पास इतना स्ट्रक्चर होता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सब वो कर सकते हैं, इतना मतलब इतना वो होता है फंड्स वगैरह, वो सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। देन छोटे जो प्लेयर्स हैं वो तो ऑब्वियसली सस्टेन करना मुश्किल होगा उनके लिए। तो इसी के कारण मॉर्बी में अराउंड 40 फैक्ट्रीज को क्लोज करा गया है इन दिस Q1। और जो नई फैक्ट्रीज हैं जो आने वाली हैं उन आने वाली थी इस H1 में, वो भी अब डिले हो चुकी हैं, H2 में भी शायद ही आए। तो वो ओवरऑल जो डिमांड बहुत ही स्लगिश चल रहा है। प्लस सोने पे सुहागा एक और चीज़ ने जो करा वो एक्सपोर्ट्स ने करा। अगर आप 7 साल पहले एक्सपोर्ट्स डेटा देखोगे तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था वो ज़ीरो था, कुछ भी नहीं होता था सेरेमिक में। बट लास्ट 7 साल में धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स बढ़ा एंड एज अ रिजल्ट फिनेंशियल ईयर 23-24, 2 साल पहले एक्सपोर्ट जो था वो कितना हो गया था, 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स था। बट लास्ट ईयर FY24 से 25 वाला जो था रीजन, उसमें अगेन एक्सपोर्ट्स 20-30% से डिक्लाइन होकर 15,000-16,000 करोड़ रहा, क्योंकि मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। ट्रेड रिलेटेड वॉर्स चल रहे थे एंड आई एम सॉरी ट्रेड रिलेटेड नहीं, बट वो क्या कहते यूक्रेन, रशिया वगैरह और भी चीज़ें, मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो उसके कारण अगेन डिमांड स्लगिश रहा, तो एक्सपोर्ट्स भी डिक्लाइन करा प्लस डोमेस्टिक डिमांड तो डिक्लाइन कर ही रहा है। तो वही चीज़ है कि दोनों तरह से डिमांड नहीं आ रहा है, देन कंपनीज के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है दिस स्पेस। अगर मैं एक बार इस टेबल को ना रेफ़र करके मैं पेजेस पे आई मीन नोट्स पे जाऊँ अगर, देन मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। सो सी इन द एंटायर सेरेमिक स्पेस कजरिया सेरेमिक्स इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर जिसका मार्केट कैप अराउंड 19,000 से 20,000 करोड़ का। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिकोड करेंगे फ्रॉम द कॉन कॉल ऑफ कजरिया सेरेमिक्स। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि इन Q1 FY26 द मार्केट डिमांड कंटिन्यू टू रिमेन सॉफ्ट। तो अब आई गेस आप इससे समझ रहे होंगे कि मार्केट डिमांड अगेन मतलब इन्होंने जब कहा है कि सॉफ्ट है तो आई मीन कि समझ रहे होंगे कि मतलब जब कंपनी कॉन कॉल में आके पहली चीज़ सेंटेंस ये कह दे कि मार्केट डिमांड सॉफ्ट है, देन ऑल ऑब्वियसली सेंटिमेंट नेगेटिव हो ही जाता है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा कि भाई वो जो चीज़ मैंने आपको समझाया कि 20,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स थे 2 साल पहले, बट वो 16,000 करोड़ आ गए। बट अब इन्होंने एक चीज़ पॉजिटिव कही कि यहाँ पर होप है, एंड ध्यान रखना कभी होप पे पैसा मत लगाना है वर्ड से, कि होप है भी, ऐसा पक्का नहीं है कि होगा ही। इनका ऐसा मानना है कि जो अब एक्सपोर्ट्स हैं वो वापस आ जाएंगे इन द रेंज ऑफ 18 से 20,000 करोड़, मतलब एक्सपोर्ट्स के वापस आने के चांसेस बढ़ रहे हैं जो पहले रेंज में था। और इनका ऐसा मानना है कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़े देन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स विल आल्सो इंप्रूव डोमेस्टिक डिमांड, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शंस के कारण गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत कम हो चुकी थी इन द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब जो भी बिल्डिंग फेस है। बट अब गवर्नमेंट की डिमांड वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसके कारण होगा क्या कि कंपनीज हो सकता है ग्रो कर पाए, बट स्टिल ग्रोथ अब इतना ईजी नहीं होता है। आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा कंपनी को, क्या पता, मतलब मेरे को जो मेरा पर्सनल फील बन रहा है यहाँ पर कि हो सकता है देयर इज़ अ चांस लिटिल बिट के Q2 में थोड़ा सा पॉजिटिव आए, हल्का सा, अगर एक्सपोर्ट्स अच्छे इनके टिक गए, सही रेंज में आने को हो गया, जैसे Q1 में थोड़ा सही रहा, धीरे धीरे अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी और एक्सपोर्ट्स अच्छे हो गए तो हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अच्छी डिमांड वापस आ जाए, थोड़ा मोड़ा ग्रो कर पाए। बट वो जो 15% 20% वो तो हम एक्सपेक्ट एनियाउस नहीं कर सकते, मतलब 5-6% कर ले वही बड़ी बात है। इसी लेवल को फ्लैटेस्ट लेवल पे ही सस्टेन करना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। अब कजरिया सेरेमिक्स का अगर मैं सीन देखूँ तो इनका सेल्स Q1 में 1% से ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन करा, बट इनके जो मार्जिन है वो एक्सपेंड हुए Q1, क्योंकि एक ही दो रीजंस थे यहाँ पर। इनके जो लॉसेस थे, उन्होंने लास्ट ईयर के कुछ डिपार्टमेंट्स थे जैसे प्लाईवुड वाला सेगमेंट में ये काम कर रहे थे, उन्होंने इस बार इस सेगमेंट को ही बंद कर दिया क्योंकि वो लॉस मेकिंग था। लास्ट ईयर उसका जो लॉस था, बट इस साल कोई लॉस नहीं आया, तो उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी में एक्सपेंशन देखने को मिला है हमें। बट ये सस्टेनेबल नहीं है मार्जिन, ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ये बॉटम लाइन है, मतलब इसके ऊपर अब जो आने वाले में होगा वो इसके ऊपर ही होगा। अब एक और चीज़ जो हमें समझना होगा, यहाँ पर सारी कंपनीज क्या करने की कोशिश कर रही हैं। सेल्स तो देखो, अब कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी टॉप लाइन मतलब सेल्स ग्रो नहीं कर पा रहा, देन वो फोकस करेगा वो बॉटम लाइन को ग्रो करे। वैसे तो केसेस में प्रेफरेबली ये होता है कि हम कंपनी मेनली फोकस करती है टॉप लाइन भी ग्रो करें, बॉटम लाइन भी, मतलब सेल्स और प्रॉफिट दोनों साथ में ग्रो करें। बट इन दिस स्पेस अब सिंस कंपनीज का कोई कसूर नहीं है, यहाँ पर मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट ही बेकार है, देन कंपनीज ये कह रही है कि हम सेल्स को तो अभी ग्रो कर नहीं सकते, बट हमारे हाथ में जो चीज़ है वो बॉटम लाइन है, हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि सारी कंपनीज इन दिस स्पेस दे आर फोकसिंग ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि आप जो चीज़ पहले 100 रुपये की बना रहे थे, 100 रुपये की कॉस्टिंग आ रही थी, अब आप उसको डाउन करके 90-95 की रेंज में ले आओगे, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो उससे आपका प्रॉफिट बूम हो सकता है। तो मेन चीज़ यही है कि मेजोरिटी ऑफ कंपनीज, चाहे वो निटको हो, सोमैनी हो, कजरिया हो, सभी लोग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। ओरिएंट, इनफैक्ट ओरिएंट बेल जो छोटी छोटी कंपनीज है, बड़ी कंपनी, सबका ये मानना है कि कॉस्ट को अगर हम कम कर लेंगे देन हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। बट ऐसी ग्रोथ आपको समझना होगा सस्टेनेबल नहीं होती। आप मतलब अपनी सेल्स को जब तक ग्रो ना करो ना, देन नथिंग इज सस्टेनेबल एंड द स्टॉक विल नॉट मेक मनी। आप कितना कर लोगे, मतलब आप अगर आपके मार्जिन 15% है, 15% से 20% तो नहीं ले जा पाओगे ना, 15 का 17% कर लोगे, प्रॉफिटेबिलिटी में कितना, 10%, 15%, ज़्यादा 20% का इम्पैक्ट आ जाएगा। एंड दैट ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल। आप कितना अभी 1 साल के 9 महीने के पीरियड में थोड़ा थोड़ा करके 15% 20% थोड़ा प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा दोगे, और वो भी लास्ट ईयर डिक्लाइन हुआ तब जाके वो लास्ट टू लास्ट ईयर में मैच होगा। मतलब इतना ज़्यादा सच इम्पैक्ट नहीं आएगा मैक्रो लेवल पे। जब तक आपका सेल्स ग्रो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। प्लस कंपनीज को ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलने वाला, कोई मतलब ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिल रहा है, एंड दे आर नॉट सेइंग कि हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए तो बेटर होगा, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। कोई अपनी पैकेजिंग सस्ती कर रहा है, कोई अपना सोर्सिंग सस्ती कर रहा है, कोई अपने क्या कहते हैं टाइल्स की जो वो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं उन पे फोकस कर रहा है, कोई गैस के टेंडर ले रहा है कि पहले से मिल जाए फिक्स प्राइस पे, कोई सब कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं जिससे कॉस्ट कम हो और बॉटम लाइन बढ़े। मेन वही है इनका। तो होता ही है, जब सेल्स आप ना ग्रो कर पाओ तो एज अ रिजल्ट कुछ तो करना पड़ेगा ना, आपका खाली तो बैठा नहीं रहेगा मैनेजमेंट। तो वो कहते हैं कि चलो भैया कॉस्ट पे ही फोकस करो। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि अगर बाई चांस यहाँ पर डिमांड धीरे धीरे वापस आई और लेट्स से आने वाले 6 महीने 9 महीने में अच्छी खासी डिमांड आ गई 10% 15% की, देन यहाँ से इनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट को ये सब लोग ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। अगर प्राइस वही रहा
कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रहे, डिमांड भी आ गई, देन सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाएगी इनके साथ। बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। और अब हम बात करें अगर इन द मतलब अब हम एक सेकेंड मिनट, हाँ, अब हम अगर इस टेबल को देखें देन यहाँ पर आप कजरिया सेरेमिक्स देखोगे सबसे ज़्यादा मार्केट है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड विद अ फॉरवर्ड पी ऑफ 55। सेल्स ग्रोथ इनका 0.6%, 1% था, 1% से डिक्लाइन हुआ है, किसी गलत नंबर डाल दिया मैंने इन द Q1, ठीक है। और पैट ग्रोथ था वो 17% हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो एक्सपेंशन है वो सस्टेनेबल नहीं है, पहले मैंने मेंशन कर दिया था, क्योंकि ये जो अच्छा एक्सपेंशन था वो ये हुआ क्योंकि लास्ट ईयर के जो लॉसेस थे वो इन्होंने इस साल मतलब रिटर्न ऑफ हो गए, तो इसके कारण एक्सपेंशन मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। प्लस इनका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का भी काम चल रहा है, तो उसके कारण थोड़ा मोड़ा 5-10% मिल जाएगा इन्हें। अब आप मतलब वही है ना कि आप देखोगे 1% का सेल्स ग्रोथ है करंट डिक्लाइन में। फॉर मी एज एन इन्वेस्टर मैं प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट जो कंपनी है वो 20% के नॉर्थ स्पेस से ग्रो करे, प्लस वो अपने स्पेस में सबसे तेज़ी से सेल्स ग्रो कर रहा हो, देन इट मेक्स सेंस कि मैं उसको अपनी ट्रैक लिस्ट में रखूँ भी, अच्छे से ट्रैक करूँ। अब हम बात करेंगे निटको की। तो निटको का मार्केट कैप है 2,500 करोड़ का एंड इनका जो पी है वो अभी तो लॉस में था, तो मतलब ऐसा कोई पी नहीं दिखा मैं। अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस हो जाता है निटको के केस में। इनका सेल्स ग्रोथ 114% का है, जहाँ बड़े बड़े जाइंट छोटे प्लेयर सब मतलब इनसे छोटे छोटे 1% 2% की सेल्स कर रहे हैं ग्रो, कजरिया 1%। तो आप बीइंग मतलब आप मिड प्लेयर, आप 2500 करोड़ के सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस स्पेस, आप 114% से कैसे ग्रो कर सकते हो? तो दिस इज़ कम्प्लीटली एन एक्सेप्शन। यहाँ पर इनका कुछ एक लैंड का केस था, आई डोंट नो क्या था, मतलब इतने डिटेल में मैंने उसको नहीं देखा, बट मैं एक छोटा सा डिटेल मतलब एक रिव्यू दूँ तो यही था कि इनका ना एक लैंड का कुछ केस तो चल रहा था एंड उस लैंड को इन्होंने सेल करा, तो वो एज एन इन्वेंट्री लास्ट वो लैंड का जो केस चल रहा था वो उन्होंने उस लैंड को करंट एसेट की जगह इन्वेंट्री मान लिया। अब इन्वेंट्री मान लिया मतलब वो बेच सकते, तो वो लैंड इस बार बिका है, उसके कारण इनका सेल्स ग्रोथ 114% आया। अगर वो नहीं होता तो आई डोंट नो कितना क्या सेल्स ग्रोथ होता, और प्रॉफिट भी उसी के कारण आया है। मेन 47 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट करा है, लास्ट ईयर इन्हें 44 करोड़ का लॉस था। अगर ये नहीं होता, लैंड वगैरह नहीं बिकता, देन इस साल ये 10 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करते, अगेन लॉस मेकिंग था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके 33% हुए फ्रॉम -15%। इस कंपनी के केस में है क्या कि यार इनके ना कुछ लैंड के केसेस चल रहे थे, वो बेचा करा, तो उतनी क्लियरिटी नहीं है, कौन कौन ये करते नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को चीज़ें सही लगी स्टेबल के, मतलब आप चलो लैंड बेचा उसके कारण पूरा ग्रोथ नहीं है, थोड़ा मोड़ा ग्रोथ इनकी सेरेमिक स्पेस ने भी दिया है, ऐसा ही बात नहीं है। तो इस कंपनी को हम ट्रैक कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। इस स्पेस में मेरा जो रिव्यू मतलब मैं लास्ट में दूंगा यार। अभी अपन सोमेनी सेरेमिक्स में चलते हैं। सोमेनी सेरेमिक्स का 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 34 का PR एंड सेल्स ग्रोथ इनका 4.5% था, पैट ग्रोथ -16% था। इनका भी कोई कॉन्कॉल्स वगैरह नहीं थे, इतना डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाया मैं फिर इसके भी, लेकिन वही है कि 4-5% का सेल्स ग्रोथ था, छोटे प्लेयर हो, और 16% से पैट भी डिग्रो करा, पैसा नहीं बनेगा। इससे अच्छा पैसा तो मतलब कचहरी में अगर बन नहीं रहा तो कचहरी में जहाँ का है वहाँ का रहेगा, तो कम से कम अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, प्रॉफिट 10-15% ऊपर कर रहा। और सो मैनी आप इतने छोटे प्लेयर हो, 1/10 हो उसके बाद भी आप 4-5% से सेल्स ग्रो करो, पैट ग्रोथ भी नेगेटिव में करो, देन इट डजंट मेक सेंस। ये मेरा कैपिटल ऑब्वियसली डिजर्व नहीं करता, ठीक है। वो तो आप इस टेबल को मतलब एक बार ऊपर वाले प्लेयर देख लो ना, ऊपर वाले प्लेयर अगर इस लेवल पे कर रहे हैं, तो फिर आप जो नीचे वाले अगर आप उससे नीचे कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा अच्छा कर रहे हो, देन किसी में पैसा नहीं बनेगा एक साल में। तो मतलब आई डोंट थिंक सो 3-4 महीने में तो नहीं बनेगा, जब कुछ वापस आएगा, अच्छे से ग्रो करेंगे तभी कुछ पैसा बनेगा इनमें। एशियन ग्रेनेटो की बात करो, 1400 करोड़ का मार्केट कैप है, PE 62 का है, सेल्स ग्रोथ 8% का है, पैट ग्रोथ 500% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो -1.5 करोड़ से 7.5 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा। अब देखो यहाँ पर आपको लगेगा कि यार कंपनी हो सकता है अच्छी हो, 500% से सेल्स अपना पैट ग्रो करा, 1.5 करोड़ के लॉस से 7.5 करोड़ पैट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सभी लोग अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और बॉटम लाइन पे फोकस कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट सस्टेनेबल। स्टॉक हो सकता है 2 महीने 3 महीने चल जाए इसके कारण, बट एज अ लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे 8-9 1 साल 1.5 साल के पीरियड में तो नहीं होगा। जब तक सेल्स ग्रोथ नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मतलब अब अगर ये कहे कि 500% से करते ही जाएगा, 1 साल तक अपना पैट ऐसे ही करेगा,
तब जाके थोड़ा हो सकता है बन भी जाए। लेकिन मैं व्हाट आई प्रेफर इज कि मैं ऐसी कंपनीज में स्टेक लेता हूँ जहाँ पर उनका सेल्स भी ग्रो हो रहा हो, पैट भी ग्रो हो रहा हो, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा हो, एक्सपेंशन प्लान अच्छे हो, कैपेक्स अच्छा हो, वो बेट्स मेरे को अच्छे लगते हैं। एंड ये वाले बेट्स तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे और मतलब ये एशियन ग्रेनेटो एंड सो मैनी सेरेमिक्स वगैरह, केवल पैट ग्रो हो रहा है। सेल्स ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स ग्रो हो रहा हो मतलब आप मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हो, तो बड़े लीडर को आप पीछे छोड़ रहे हो। मतलब आपका अगर 2% का शेयर था, 100 रुपये के टाइल्स बिक रहे, 2 रुपये के आपके बिक रहे थे, एंड अब आप अपना सेल्स ऐसे ग्रो कर रहे हो कि 2 रुपये के जो टाइल्स आप बेच रहे थे वो 4 रुपये के बिक रहे हैं उसी बाजार में, 4% शेयर ले लिया, तो वो आप में उसमें चीज़ में पैसा बनता है। बट यहाँ पर पेट ग्रोथ आप कर रहे हो, सस्टेनेबल है नहीं है, वो बहुत से क्वेश्चन राइज हो जाते हैं। सो आई यूजुअली अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनीज। ओरिएंट बेल बहुत छोटा कंपनी है, 450 करोड़ का कंपनी है, PE 105 का है, सेल्स ग्रोथ -3.5% का है, पैट ग्रोथ 80% का है। वही है, लॉस इनका 1.3 करोड़ से 40 लाख हो गया अब। तो इनका जो कॉन कॉल जब मैंने पढ़ा, इनकी कॉन कॉल में भी इन्होंने कुछ ना कुछ तो कहा था, पेजेस में मैंने रिपोर्ट करा था, ये देखो क्या कहा। ओरिएंट ने भी ये कहा, डिमांड रिमेन स्लगिश। जब कंपनी खुद कॉन कॉल में आके कह रहा है भाई डिमांड नहीं है, देन आप क्यों उस स्टॉक में फंसे हो? मतलब मेरे को तो बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता। देन आस्क योरसेल्फ द रीज़न ना कि वो ओरिएंट बेल के स्टॉक में या कजेरिया के स्टॉक में भी क्यों है। वाई आर देन मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अगर मार्केट में अवेलेबल हैं राइट नाउ, देन आप उसका लेवरेज क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपनी कैपिटल क्यों बर्बाद कर रहे हो? बाय द वे, डिस्क्लेमर है कि ये कोई भी एज अ लाइक इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, आप अपनी रिसर्च खुद करें। बट एक मैं आपको प्रैक्टिकलिटी दे रहा हूँ कि ओरिएंट बेल खुद अपनी कॉन कॉल में आके कह रहा है कि भाई डिमांड रिमेन स्लगिश। इनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसमें भी फॉल आ गया। मतलब पहले अगर वो टाइल 100 रुपये का बिक रहा था, वो 95 का बिक रहा है भाई। तो उसके कारण इनके जो मार्जिन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। 30 से 40 यूनिट्स मोरबी में पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि Q1 FY26 में 30 से 40 यूनिट बंद हुई है वहाँ पर। ओरिएंट का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक्सपोर्ट्स पे ये कहा कि इस साल इनको तो लग रहा है कि फ्लैट ही नहीं रहेंगे, एज सच इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। स्लोएस्ट टाइम इन लास्ट 7 to 8 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री। मैनेजमेंट खुद परेशान है। मैनेजमेंट कहता हमें भी नहीं पता, आप जैसे देखो कि सीमेंट है और भी हैं बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, उनमें भी सच ग्रोथ नहीं है, हम में भी ग्रोथ नहीं है, तो आप उनसे पता करो, हमें इतना नहीं पता कि क्यों इतना डिमांड फ्लैटिश चल रहा है। कजरिया की कॉन कॉल में इन्होंने कुछ अच्छी बातें करी थी। अब ये देखो कजरिया क्या कर रहा है। कजरिया मेरे को थोड़ा सा इस स्पेस में ना ठीक लग रहा था, पर मतलब ठीक कैसे लग रहा था, जब कजरिया अगर सेल्स ग्रोथ इसमें आया 15%, 10-15%, 20% का, तब जाके मेरे को कजरिया इज़ द वन जो मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा था इस स्पेस में भी। क्योंकि ये देखो व्हाट दे आर डूइंग, ये अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को लेके इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। इन्होंने एक यूनिफिकेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करी है अपने बिजनेस में। मतलब पहले इनके बिजनेस के 3-4 डिवीजन होते थे, अब इन्होंने क्या करा, वो 3-4 डिवीजन को एक सिंगल डिवीजन में यूनिफाई कर दिया, जिसके कारण क्या होगा कि एक ही स्टोर पर सारी चीज़ें मिलेंगी, एक ही 2 मैनेजर को जाना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होंगे, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगा, प्लस इनके ट्रांसपोर्टेशन और डिस्प्ले वगैरह बहुत सी चीज़ों में कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगा, तो उनके कारण इन्हें प्रॉफिट्स में बूम मिलेगा। एंड अगर उसके साथ सेल्स ग्रोथ आ गया तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी देन कुछ अच्छा हो सकता है। एज ऑफ नाउ तो कजरिया भी इतना कुछ अच्छा खास नहीं है। इनका जो मैनेजमेंट है, इनका ऐसा कहना है कि जब तक हम 4 डिजिट एबिटा रन रेट में नहीं आ जाएंगे 1000 करोड़ वाले रेंज में, तब तक ये अपनी सैलरी नहीं लेने वाले बिजनेस से। अभी 600-700 करोड़ का एबिटा है इनका, एंड दे आर सेइंग कि जब तक 1000 करोड़ का ईयर ऑन मतलब ईयर लेवल पे एबिटा नहीं हो जाएगा, तब तक हम सैलरी नहीं लेंगे। ट्रैवलिंग इन्होंने कम करवाई दी है, एडवर्टीजमेंट्स कम हुए हैं बट नेगेटिव वे में नहीं। एडवर्टीजमेंट ये जितना कर रहे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करने की फोकस कर रहे हैं। मतलब ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में एडवर्टीजमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, जिससे इनका मार्केट शेयर बढ़े। मैनेजमेंट थिंक्स के, सो आई थिंक वी कैन लुक एट इंटरनल फैक्टर्स विच वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट एक्सटर्नल फैक्टर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट हाउ थिंग्स विल शेप अप। मतलब वही है कि ये भी नेगेटिव सेंटिमेंट है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। इंटरनल फैक्टर्स हम अच्छा कर रहे हैं, एक्सटर्नल तो डिमांड नो वन नोज। एज फार एज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कंसर्न, डिमांड इज स्टिल म्यूटेड। इन्होंने ये चीज़ क्लियरली क्लैरिफाई करी कि डिमांड इज स्टिल म्यूटेड। To add to that, our dealers tell us that customers footfall is very less in their showrooms। मतलब इनकी डीलर्स इन्हें बता रहे हैं कि जो कस्टमर्स का फुटफॉल है वो भी बहुत कम है इन देयर शोरूम्स, तो वो खुद बता रहा है। प्लस एंड डिमांड मतलब इतना फ्लैटिश है। देन सारी कंपनीज के कॉन कॉल में अपन को ये देखने को मिला, तो आपको ये क्लियर इंडिकेटर है कि इन दिस स्पेस अभी सच मेजर वेल्थ क्रिएशन, मतलब वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। आप देखो कि लास्ट ईयर में स्टॉक 50%, 60%, 15%, 20% गिरे हैं इस स्पेस में। वही है कि डिमांड कम हो गया। एक्टिवली कंपनीज को
ट्रैक करना शुरू करो। अगर आप पहला Q1 लेते लास्ट ईयर का, एक साल पहले आप ये स्पेस को देखते एंड आप देखते सेल्स ग्रोथ गिर रहा है, कंपनी आके कह रहा है डिमांड कम हो रहा है, तो आप स्टॉक से पैसा निकालते एंड आप बच गए होते। आज आपका इतना कैपिटल मेजर लॉस नहीं होता। ये पॉइंट को समझो एंड आप अपने पैसे को कहीं और डिप्लॉय करते हैं, वहाँ से आपका अच्छा वेल जनरेट होने के चांसेस तो होते। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको कंटिन्यूसली कंपनीज को ट्रैक करना होगा। कॉस्ट आप कजरिया की बात करें तो हार्डली एनी केपेक्स दिस ईयर, नो कैपेसिटी एडिशन इन करेंट फिजिकल। वही ये मतलब बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट है सभी कंपनीज के। एक्सारो टाइल्स देख लो, 350 करोड़ का मार्केट कैप है, PE 80 का, 8.5% का सेल्स ग्रोथ है, 120% का पैट ग्रोथ है, मतलब 80 लाख का प्रॉफिट हुआ ना 4 करोड़ के लॉस से। तो ये ठीक है, बट वही है, मैं कहा ना कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ही है सब पूरा खेल। मृदेश शेयर मिक्स तो ठीक ही ठीक चल रहा है, ऐसा 6% सेल्स ग्रोथ, पैट ग्रोथ 1.5%। छोटी छोटी कंपनी है, मतलब 250-300 करोड़ की कंपनी, अगर आप 5-6% का सेल्स ग्रो करो, पैट पे भी ग्रोथ ना करो, तो डजंट मेक एनी सेंस। मनोज सेरेमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग प्लेयर। ये एक SME कंपनी है एंड मनोज सेरेमिक्स का क्या सीन है कि इनका ना एसेंस एक SME कंपनी है और ये हाफ ईयरली डेटा रिपोर्ट करते हैं, मतलब H1 और H2 का डेटा आएगा। तो अभी का एज सच हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, बट इन केस ऑफ मनोज सेरेमिक्स जब मैंने इनको लास्ट Q4 में ट्रैक करा था, तब कंपनी का जो मैनेजमेंट था, उनका जो टोन था, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था। वो अलग अलग डिविजन्स में एक्सपेंड कर रहे थे, उनके 2 से 3 रिटेल शोरूम्स थे, उनको एक्सपेंड कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रहे थे, एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे थे एंड इनका सेल्स ग्रोथ भी आई गेस 50% के नॉर्थ था। तो इट इज़ वन ऑफ द कंपनी जिस पे हम एक बार नज़र कर सकते हैं, बट एक SME है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होते हैं। एंड आई वुड से कि इस एंटायर स्पेस में आप Q2 का जरूर वेट करो, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है चीज़ें थोड़ा सा बदलें और मनोज सेरेमिक्स का भी रिजल्ट आ जाएगा। एंड अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि अच्छा कर रहे हो कंपनी जो हम पैसा लगाने का सोचे भी, बट इन Q2 आई थिंक ये थोड़ा मोड़ा कहानी बदलने के चांसेस हो सकते हैं इन केस ऑफ कजरिया ऑल्सो। रेस्टाइल सेरेमिक्स लॉस रिपोर्ट करा, और ये रेस्टाइल और रीजेंसी ना दोनों ही झोल कंपनी है, मतलब 1-2 करोड़ का सेल्स कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं उसमें 50 करोड़ का कोई लॉस कर रहा है, कोई कितने का, मतलब सब झोल है। ये तो 2-3 कंपनी जो होती हैं दिस पे दे आर एवरीवन झोल। और मृदेश सेरेमिक्स का तो ऐसे ही है, मतलब तो ओवरऑल यही देखा है हमने कि भाई जो अभी कंपनी ठीक लग रही है, मतलब ठीक ठीक। तो नेटको है, नेटको में हम नज़र रख सकते हैं Q2 में। मनोज है, मनोज में भी नज़र रख सकते हैं। और आपका कौन सा हो गया फिर, ये एशियन ग्रेनेटो थोड़ा सा, हाँ AGL थोड़ा एक अच्छा कंपनी, प्रीमियम साइड पे फोकस करता है, तो AGL पे ठीक है, मतलब पैट ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है माना, बट हाँ इस पर 8% एटलीस्ट सेल्स तो ग्रो करा, तो ठीक है, मतलब AGL पे थोड़ा नज़र रखा जा सकता है व्हाट आई थिंक। तो 2-3 कंपनी जो फाइनली हम कह सकते हैं, एशियन ग्रेनेटो, नेटको, मनोज और कजरिया को भी हम मान लो, तो ये 4 कंपनीज हैं जो Q2 में नज़र रखने लायक है। बाकी तो सब 6 कंपनीज कचड़ा हैं एकदम, आई वुड से गार्बेज देयर। तो इन 4 कंपनीज में हमें ट्रैक करना होगा अच्छे से। Q2 में मैं अगेन इस पर एक ऐसे ही वीडियो लाऊंगा जहाँ पर हम कवर करेंगे इन सारी कंपनीज़ को, प्लस देखेंगे वो जो 4 कंपनीज़ की मैंने बात करी उनका तब क्या सीन चल रहा है। एज ऑफ नाउ डिमांड इज़ वेरी फ्लैटिश, कुछ भी अच्छा नहीं है, डिमांड बहुत स्लगिश है, और प्लस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे सारी कंपनीज फोकस कर रही है जिससे बॉटम लाइन को ग्रो कर पाए, बट वो भी सस्टेनेबल है नहीं है वो भी हमें नहीं पता। तो कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा कंपनीज को एंड हमें Q2 का बहुत इंतजार करना होगा, मतलब अच्छे से कंपनीज को ट्रैक करना होगा। क्या पता AGL, नेटको वगैरह थोड़ा अच्छा कर जाए वहाँ पर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड सो लेट्स स्टे ट्यून फॉर Q2 रिजल्ट्स एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।